सिराज घाटी के तलवाड़ा गांव में हम इस वक्त हैं और ये गांव इसलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा बादल जब फटा तो हादसा हुआ जिसमें पीड़ित एक 11 महीने की बच्ची है। ये 11 महीने की बच्ची निकिता है जो कि अपने माता पिता और दादी के साथ में घर में थी और इनके जो पिता हैं रमेश कुमार, इनकी माँ राधा देवी और बुजुर्ग पूनम देवी, उनके साथ में ये निकिता थी। लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो घर के बगल से लैंडस्लाइड हुआ, ऊपर से पानी आने लगा। तो ये परिवार के तीनों ही सदस्य जो निकिता के फादर हैं, जो उनकी माँ हैं और जो दादी थी, वो उस नाले को साफ करने लगी कि पानी घर में ना आने पाए और तभी ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ। काफ़ी तादाद में पानी आया, उसके साथ पत्थर आया और फिर जो है वो जो निकिता के पिता हैं रमेश कुमार, उनकी तो मौत हो गई, डेड बॉडी मिली है। लेकिन अभी निकिता की जो माँ हैं और जो दादी हैं उनकी बॉडी तक नहीं मिली है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इस पूरे क्षेत्र में सर्च कर रही है। लेकिन अब आप सोचिए कि निकिता जो है 11 महीने की है, इस त्रासदी से बेखबर है और यही वजह है कि माता पिता दादी नहीं रह गए हैं तो अब इसको पालेगा कौन। इस पर तमाम सारे ऐसे परिवार हैं जो 11 महीने की निकिता को गोद लेना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल निकिता की बुआ हैं, निकिता के चाचा ताऊ का जो परिवार है वो अब देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही एक दर्दनाक इस तरीके से हादसा हुआ है कि इसमें बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि निकिता की माँ और जो दादी हैं वो कम से कम उनकी कोई खोज खबर हो। ये बताइए, ये जब हादसा हुआ तो निकिता तो सौभाग्यशाली रही कि ये कमरे के अंदर थी तो बच गई। क्या हुआ था उस रात? सर उस रात को बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उनके ऊपर से उनके घर की तरफ थोड़ा पानी आ रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि हम पानी को थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं ताकि उनका घर बच जाए। तो इसके लिए वो तीनों घर से बाहर चले गए और इसको घर के अंदर मतलब दरवाज़ा बंद करके इसको अंदर छोड़ दिया। सो रही थी ये। उनको लगा कि हम पानी को डाइवर्ट करके वापस आ जाएंगे बच्ची के पास। तो सर जैसे उन्होंने सोचा था कि थोड़ा सा ही पानी आ रहा है, उनको फ्लड का अंदाज़ा नहीं था कि पीछे से बादल फटा है। तो सर जैसे वो साफ कर रहे थे ऊपर से पूरी पहाड़ी आ गई और सर उनको तीनों को उड़ा दिया। अच्छा, तो निकिता अंदर सोई रह गई तो किसने फिर आके बताया कि भाई ये बच्ची जिंदा है? कैसे पता लगा आपको? सर फिर क्या हुआ, इनके पड़ोसी हैं, इनके घर के ऊपर रहते हैं वो रात को करीब 2-2:30 बजे के करीब इनके घर पे आए नीचे। तो उन्होंने इनके घर पे देखा कि सिर्फ बच्ची एक ही सोई है अंदर जैसे। तो उनको मतलब उनको अपने घर पे खतरा हुआ था तो शाम को ही नीचे आ गए थे वो आधे रास्ते में। उसके बाद वो इनके घर पे आए तो उन्होंने सिर्फ बच्ची को अकेले ही देखा। फिर सर जैसे सुबह हुई करीब 5-5:30 बजे के आसपास हम रस्सी वगैरह लेके बचाव कार्य के लिए यहाँ से गए। सर हम थे 12-13 बंदे थे। तो सर जैसे हम नीचे पहुँचे तो पानी बहुत ज़्यादा था, मतलब उस पार जाने का कोई वही नहीं था, मतलब बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं था उस पार जाने का। तो सर फिर हमने उनसे बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट किया कि जैसे क्या है, घर के हालात कैसे हैं। तो उन्होंने बताया सर कि एक बच्ची अंदर है, सुरक्षित है और सर और फैमिली वाला कोई मेंबर नहीं है। तो सर फिर हमको थोड़ा डाउट हुआ। तो फिर सर बाद में जब थोड़ा पानी का स्तर कम हुआ तो फिर हम सर्च ऑपरेशन के लिए गए तो तब हमें भाई की डेड बॉडी मिली और जो 2 थे सर वो अभी भी लापता है। तो निकिता की माँ और दादी दादी अभी लापता हैं। लापता है सर। तो काफ़ी सारे एनडीआरएफ की भी टीम लगी हुई खोजने में। खोज एसडीआरएफ वाले आए थे, स्टेट वाले सर। वो खोज के चले गए हैं बट उनको भी नहीं मिला सर। फिर हमने खुद भी सर बहुत ढूंढा बट अभी तक कोई कुछ नहीं मिला है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप तो बुआ हैं, ये बच्ची है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी एक परिवार हमें रास्ते में भी मिला था, बहुत सारे लोग गोद लेना चाहते हैं। लेकिन क्या आप लोग इस बारे में गोद लेने के लिए हैं कि ये चाहते हैं कि मदद हो जाए बच्ची की? क्या नहीं जी, मदद करो जी, गोद नहीं किसी को देंगे। गोद नहीं देंगे ना? नहीं जी। अच्छा, क्योंकि इस इलाके की जो एसडीएम हैं वो भी आई हुई थी और उन्होंने देखा कि ये बच्ची इस तरीके से जो है माता पिता नहीं हैं, तो उन्होंने भी एक इच्छा जाहिर की थी कि अगर परिवार का रिश्तेदार राज़ी होंगे तो गोद वो ले सकती हैं।
और भी कई सारे परिवार संपर्क कर रहे हैं। कई सारे लोगों के फोन भी आ रहे होंगे निकिता के लिए मदद के सर लिए। बहुत बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं सर। सुबह से आप मान के चलो कि 15 कॉल आ चुके हैं अच्छा। कि भाई हमारे को बच्ची दे दो सर, बट हम नहीं देंगे, बच्ची को नहीं देंगे, हम खुद ही पालेंगे, जैसे जो भी होता है फैमिली में रखेंगे सर। ठीक है, तो जैसा कि परिवार का ये कहना है कि वो बच्ची को जो है वो किसी को देना नहीं चाहते हैं। वो एक ये भाई हैं तो अपने भतीजी की जो है वो पालन पोषण करना चाहते हैं। हाँ, कोई अगर निकिता की मदद करना चाहे उसके पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण में, तो वो इनको आर्थिक मदद जो है वो दे सकता है। राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि निकिता के नाम से एक खाता खुलवाया जाए, एक बैंक में अकाउंट हो, और जो भी मदद राज्य सरकार की तरफ से बनेगी वो निकिता को दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही दर्दनाक एक वाकया है। अभी निकिता बचपन है इसका, अभी बहुत जो है पालना है इसको। पता नहीं है इस बच्ची को कि इसके माता पिता खत्म हो गए हैं। ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनके अपने लापता हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो डेड बॉडी है वो नहीं मिली है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इस इलाके में सर्च कर रही है। मंडी से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।